नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। जिस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस विज्ञान चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कार्बन तथा उसके यौगिक के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्या, जल शक्ति सिद्धांत और उसका अंत कैसे हुआ, दोनों टॉपिक को इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सीखते हैं क्या होता है जल शक्ति सिद्धांत और कैसे हुआ उसका अंत। तो जल शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उनके अनुसार जो कार्बनिक यौगिक हैं, तो जैसे जल शक्ति सिद्धांत किस चैप्टर में आ रहा है, 4, जिसका नाम है क्या, कार्बन तथा उसके यौगिक। तो कहीं ना कहीं यह सिद्धांत कार्बन और उसके यौगिक से ही संबंधित होगा। तो उन्होंने बताया क्या कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो केवल जीवों से ही बनाए जा सकते हैं। जीवों में ही वो शक्ति होती है जिससे कि आप कार्बनिक यौगिक को बना सकते हैं। तो यही क्या है जल शक्ति सिद्धांत, यही क्या है जल शक्ति सिद्धांत। तो देखिए देख लेते हैं क्या होता है। बर्जीलियस ने बताया केवल जीव जंतुओं में ही वो शक्ति होती है जिससे कार्बनिक यौगिक को बनाया जा सकता है। इसी शक्ति को बोला जाता है जल शक्ति सिद्धांत। तो बर्जीलियस नामक ने जो जो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया कि केवल जीव जंतुओं में ही, जैसे पेड़ पौधे हो गए या फिर मानव हो गए, कुछ भी हो गया, मतलब उसमें जीव होना चाहिए, उनसे ही कार्बनिक यौगिक को बनाया जा सकता है, निर्जीव चीजों से नहीं। आप प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं किसको, कार्बनिक यौगिक को। तो आगे चल के कुछ वैज्ञानिक आए, जैसे व्योलर नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयोगशाला में काम कर रहे थे अमोनिया साइनाइड के ऊपर। तो उन्होंने जब उसको गर्म किया तो देखा यूरिया बन रही है, और यूरिया एक क्या था, कार्बनिक यौगिक था। तो जैसे कि उन्होंने बताया था कि बर्जीलियस ने बताया था कि प्रयोगशाला में आप कार्बनिक यौगिक को नहीं बना सकते हैं, लेकिन बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने बना दिया। तो फिर उसको बर्जीलियस ने क्या कर दिया कि अपवाद है, क्योंकि एक आध एग्जाम्पल इधर उधर हो सकता है। लेकिन आगे चल के कुछ ऐसे वैज्ञानिक आए जिन्होंने बहुत सारे कार्बनिक यौगिकों को खोज डाला, जिससे क्या हुआ, जय शक्ति मतलब कि बर्जीलियस का जो सिद्धांत था उसका अंत होना तय हो गया, और बाद में उसका अंत भी हो गया। कहने का मतलब तभी हमें पढ़ना पड़ता है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, शुरुआती में यह सिद्धांत दिया था। तो अब देख लेते हैं जल शक्ति सिद्धांत का अंत कैसे हुआ। वेवलर नामक वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में अमोनिया साइनाइड को गर्म, अमोनिया साइनाइड क्या होता है अभी बताते हैं। अमोनिया साइनाइड को गर्म करके यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक को प्राप्त किया, जो कहाँ पर, प्रयोगशाला में, जो जल शक्ति सिद्धांत के विपरीत था। मतलब कि जल शक्ति सिद्धांत का आप प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं निर्जीव चीजों से। लेकिन क्या हुआ कि जो मतलब वेवलर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बना दिया प्रयोगशाला में, तो उनके विपरीत ही था, किसके, बर्जीलियस के सिद्धांत के विपरीत था। इसके बाद बहुत से वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक को बनाया, जिससे जल शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। अंत का मतलब कि आप अब ये सिद्धांत आगे नहीं चलेगा, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। अब इसको कैसे अमोनिया, मतलब कि क्या होता है अमोनिया साइनाइड। तो इसका सूत्र होता है NH4 CnO। ये क्या है, अमोनिया साइनाइड। इसको लिख देते हैं अमोनिया, अमोनिया साइनाइड। अमोनिया साइनाइड को जब क्या किया, गर्म किया। गर्म करने का प्रतीक ऐसे होता है कि इसको बोला जाता है डेल्टा। डेल्टा मतलब गर्म, या फिर आप ऐसे लिख दे गर्म, या फिर ऐसे बना दे गर्म किए थे, क्या बना, यूरिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2। ऐसे याद रखिए NH2CO, NH2CO, NH2, ये क्या है, यूरिया। और यूरिया क्या है, कार्बनिक, एक क्या है, कार्बनिक, कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक, और ये अमोनिया साइनाइड क्या है, अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक। तो आप देख सकते हैं अकार्बनिक यौगिक से वो मतलब इसमें प्रयोगशाला में यूरिया नामक कार्बनिक यौगिक को प्राप्त कर लिया गया। तो इसका मतलब हम प्रयोगशाला में भी कार्बनिक यौगिक को बना सकते हैं, जिससे क्या हुआ, जल शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। तो ये था क्या, जल शक्ति सिद्धांत और उसका अंत। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हो सके तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।